बहुत ही लोकप्रिय राजस्थान सरकार में गृह राज्य मंत्री आदरणीय जवाहर सिंह जी बेडम साहब मंच पे विराजमान, हमारे बहुत ही सीनियर नेता जिनके सानिध्य में मैंने राजनीति का आगे बढ़ने का मुझे अवसर मिला, आदरणीय डॉक्टर गोविंद शर्मा जी, और आप सबके जाने पहचाने बहुत ही सादगी जीवन के साथ और जिनका परिवार काफी लंबे समय से आप सबको पता है कि राजनीति में रहा, पूरे राजस्थान की सेवा की, ऐसे उनके बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी चौधरी साहब, मंच पे विराजमान आदरणीय रामगोपाल शर्मा जी साहब, आदरणीय हमारे बहुत ही पुराने शेर जी, इनके भी सानिध्य में मुझे राजनीति का काफी आशीर्वाद मिला, आदरणीय डॉक्टर प्रभुदयाल जी गुप्ता साहब। राजनीति का ही नहीं है, आप शाम को बैठ के कुछ चर्चाएं सम्मान हमारे मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा जी साहब, संगठन से जुड़े सभी सम्मान्य पदाधिकारी साहिबान, जिले से जुड़े हुए सभी संगठन से पदाधिकारी साहिबान, साथ ही जिनका आज आयोजक के रूप में जिनका बहुत लंबे समय से मुझे हर तरह से हर क्षेत्र में आशीर्वाद मिलता रहा है, आदरणीय नथीलाल जी मिश्रा साहब और उनके छोटे भाई काफी लंबे से पार्षद रहे और उनका भी काफी इसने आशीर्वाद मुझ पर रहा, माननीय कैलाश जी मिश्रा साहब। सही फरमाया था माननीय मंत्री महोदय ने, वाकई में रंग बहुत जल्दी चढ़ गया इन पे, अंता तो कांग्रेस का बहुत गुटपिट रहते थे। उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय अधिकारी साहिबान, खासतौर से इस कस्बा के मेरे वरिष्ठ सभी नागरिकगण, सम्मानीय बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबको नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि तो जनवरी का महीना भी चल ही रहा है। साथ ही मुझे बड़ा अपना सौभाग्य है कि आज ऐसे कस्बा और ऐसे व्यक्तित्व को आप सबने चुना जो आज मंत्री के रूप में हमारे बीच हैं। उनकी ही जब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, मैं समझता हूँ इनके ही सानिध्य में मुझे ज्वाइन करने का अवसर मिला और जितना टिकट से लेकर अब तक जीतने तक जो जितना श्रेय जब देता हूं तो मैं सारा श्रेय पूरे नगर कस्बा के और साथ में माननीय मंत्री महोदय को देता हूं कि आज निश्चित रूप से मुझे ऐसे ये जूनियर सीनियर वाला ये तो बहुत ज्यादा झंझट कई लोग चलाते रहते हैं, लेकिन इनका जितना सानिध्य और इनके सानिध्य में मुझे राजनीति करने का लगातार अवसर मिलता रहेगा, इनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिलेगा। कठुमर और नगर में मैं समझता हूँ कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है और शुरू से एक दो दूसरे का कस्बे का जुड़ाव भी रहा है, चाहे वो भरतपुर के संसदीय क्षेत्र के रूप में रहा हो, चाहे आज संसदीय क्षेत्र के रूप में रहा हो, और खास तौर से ऐसा व्यक्तित्व वाकई में जो धरती से जुड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति की हर बात को जिस तरह से सुनने का और बात करने का, निर्णय लेने का जितनी क्षमता है, मैंने शायद आज तक कभी अपने इस राजनीति जीवन में राजनीति में इस तरह का निर्णय देखने का और इनका काम करने का आदत और विचार देखे। निश्चित रूप से इसलिए मुझे कस्बा में आज ऐसे व्यक्तित्व के साथ आप सबका दर्शन करने का भी मौका मिला, उसका भी मैं कुछ प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष में कई साथी नगर के मेरे को चुनाव में भी भाग लिया, सब लोगों ने किया, खासतौर से मिश्रा परिवार ने पूरे ने और कस्बा के कई से लोगों ने, और सेठ जी तो चाहे टेलीफोन पे पूछते रहते थे भाई क्या हालात चल रहे हैं, कैसे हालात चल रहे हैं। तो ऐसे अवसर पर मैं आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। मैं माननीय मंत्री महोदय यही निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि अभी आप जिक्र कर रहे थे सारी चीजें, वो तो अच्छी बात है, सौभाग्य है कि आप बड़ा मन और विचार है इनका कि ठीक जिले को हम कैसे और खासतौर कस्बा नगर को और उस नगर क्षेत्र को किस तरह से आगे बढ़ाने का काम करें, और जिस तरह के इनके विचार और जरा तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ अब तक का निश्चित रूप से इतिहास टूटेगा कि आदरणीय बेडम साहब निश्चित रूप से नगर कस्बा का बहुत से और क्षेत्र का पूरे का विकास करें।
सही कहा मिश्रा साहब ने, हमारा भी जरा ध्यान रखना, शेड्यूल कास्ट का पिछड़ा क्षेत्र है और बड़ा मुश्किल से आपने सब अनुभव है, तो इस कठुबर का जरा ख्याल रखते रहना। लोग बहुत सारे तो आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं भी आपका अपने आप में एक शिष्य के रूप में ही मान के चलना, आपके छोटे से कार्यकर्ता के रूप में मान के चलना, और इन सबको मैं समझता हूँ आप निश्चित रूप से हम पर ध्यान देंगे। लंबी बातें नहीं करनी, मैं कस्बा वासियों से करूंगा कि आपको तो अपने आप में मंत्री जी मिल गया, अब तो कोई और होता तो शायद मैं कहता भाई मैं भी सहायक बनूंगा, फिर भी कहीं कोई आपको मेरे को गाड़ी में बैठने का सचिवालय तक है भाई पास बनेगा नहीं बनेगा, तो ऐसा काम तो मैं कर लूंगा आपका। माननीय मंत्री महोदय जी मिलाने का काम करा तो मैं भाई चलो किसी का पास नहीं हो, मेरी गाड़ी में बैठो, चलिए मंत्री जी से मिलते। और बड़ा सौभाग्य है कि आज हमें भरतपुर जिले का मुख्यमंत्री मिला है, इसमें कोई शक नहीं, चाहे वो सांगानेर से चुनाव जीते हैं, लेकिन उनका जन्म और उन सब की जो भी राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक उनका कार्य क्षेत्र, तो निश्चित रूप से सही फरमाया कि नवरत्नों में से अपना रत्न अपने बीच में है, इसलिए अपने को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक मुख्यमंत्री के दिन में बहुत दिनों में ज्यादा दर्शन होंगे, इनके डेली दर्शन कर सकते हैं, इसलिए आसानी से अपना नैया पार हो जाएगी। तो फिर पुनः कहता हूँ माननीय मंत्री महोदय, नगर कस्बा के साथ कठुमर करके पूरे नगर विधानसभा क्षेत्र का आप विकास कराएं, उसके साथ कठुमर को भी साथ लेके चले। इन्हीं शब्दों के साथ सभी और खासतौर से मिश्रा परिवार जी का मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, राम राम।